प्यारे दोस्तों, रमजान बरकत और रहमत का महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह की इबादत और तकवा में इजाफा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रमजान के रोजे सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फर्ज थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोजे रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वह कैसे रोजा रखते थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का खास रोजा क्या था और यह आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोजे रखती थीं? क्या रमजान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान के महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोजा रखती थीं, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन तमाम सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरह की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसलिए हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए और पाबंदी के साथ रोजे रखने चाहिए। दोस्तों, रमजान में जब कोई रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला के हुक्म को मानकर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसी वजह से इस महीने को शहरु मवस्सतिर रिज्क, रिज्कड़ के बढ़ने का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवालों से देखें तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी थी। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे। यह भी कहा जाता है कि वह इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के तौर पर रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में 36 दिन रोजा रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वही तारीखें हैं जब चांद पूरा और रोशन होता है, जिसे हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजे रखे, वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को तूफान ए नूह से बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका इन सबसे अलग था। वह 1 दिन रोजा रखते थे और 1 दिन इफ्तार करते थे, यानी पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजे रखते थे। ये रोजे 3 दिन महीने की शुरुआत में, 3 दिन महीने के बीच में और 3 दिन महीने के आखिर में होते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हर महीने 3 दिन रोजे रखते थे। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा महीना रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका सबसे अलग था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें लगातार 3 महीने तक रोजे रखने का हुक्म दिया था ताकि वे अल्लाह से मुलाकात और हम कलामी बात करने का शर्फ हासिल करें। जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद आई कि इतने दिनों के रोजे के बाद मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूं। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख से मिसवाक कर ली,
लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में तब्दील करने की वजह से उन्हें 10 दिन और रोजे रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी से बातचीत न करने का था, यानी खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह अल बकरह की आयत नंबर 183 में यह साफ कर दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और फिर इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत को रोजों का हुक्म दिया गया था। जैसे हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म था, वैसे ही हर उम्मत पर रोजे भी फर्ज किए गए थे। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद, वक़्त और हालत के हिसाब से उनमें फर्क ही था। रमजान उल मुबारक के रोजे पिछली उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान अल मुअज्जम सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह ए रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। साथ ही यह भी फरमाया गया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे रोजे रखने चाहिए, लेकिन अगर कोई बीमार हो या सफर में हो और रोजे छूट जाएं तो वह बाद में उन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका मकसद हमारे लिए राहत पैदा करना है, सख्ती नहीं। इसलिए हमें इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर किसी वजह से कोई रोजा छूट जाए तो बाद में उसे पूरा कर लेना चाहिए। हमें इस रहमत और हिदायत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहूद ओ नसरानी उम्मतों के रोजे दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद ओ नसरानी, यहूदी और ईसाई भी रोजा रखा करते थे। वह 10 मुहर्रम यौम ए आशूरा का रोजा बेहद एहतराम के साथ रखते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीखों को भी उम्मतें बड़े एहतराम के साथ रोजा रखा करती थीं। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा, तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से नजात दी थी। इसी दिन हमारे रब ने समुंदर का रास्ता बनाकर हमें दरियाए नील के पार किया था। इसलिए हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात के हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। इसके बाद मुसलमानों को भी मुहर्रम में रोजा रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन यहूदियों से अलग दिखने के लिए फरमाया गया कि वे एक दिन का रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोजे रखने के लिए कहा गया। जो चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी, मुसलमान उन दिनों रोजा रखा करते थे। लेकिन जब रमजान उल मुबारक के रोजे फर्ज किए गए तो इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। रमजान की पहली रात और रोजेदार की मगफिरत। दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी नेक बंदे की याद और मकसद होता है, जैसे अराफात के मैदान में हज, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की यादगार, कुर्बानी, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सफा और मरवा की सई, हजरत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद, रमजान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे, यानी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान में भूखा और प्यासा रहना पसंद था। तो अल्लाह ताला ने भी रोजे के लिए माह ए रमजान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमजान के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब की यादगार बाकी रहे और उनकी सुन्नत कायम रहे।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और 2 दिन नहीं रखते थे। रोजा रखने से इंसान मुत्तकी, परहेजगार बनता है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, परहेजगार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोजे की आदत डालनी चाहिए ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोजा रखने में कोई दिक्कत न हो। इसलिए फ़क़हा इकराम फरमाते हैं, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमजान में रोजा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोजा न रखे तो हल्की मार से उसे रोजा रखवाया जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमजान शरीफ की फजीलत और बरकत क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता। रोजे के फायदे। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि इसके कई बेशुमार फायदे हैं। 1. तकवा, परहेजगारी पैदा होती है। 2. नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल आता है। 3. सब्र और शुक्र का जज्बा बढ़ता है। 4. गरीबों की हालत का एहसास होता है। 5. सेहत के लिए फायदेमंद है, जिस्म के जहरीले मवाद बाहर निकलते हैं। 6. अल्लाह की क़ुर्बत नजदीकी हासिल होती है। 7. रोजेदार की दुआ कबूल होती है। 8. कयामत के दिन रोजा रोजेदार की सिफारिश करेगा। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में जब साइंस की तरक्की अपने रौज पर है, नई नई खोजें हो रही हैं, तो साइंटिस्टों ने रोजे के बारे में भी रिसर्च की और इसके बेशुमार फायदे बताए। तो आज हम आपको साइंस के नजरिए से 7 बड़े फायदे बता रहे हैं कि रोजा रखने से हमारे जिस्म और सेहत पर क्या असर पड़ता है। 1. दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद। रोजा दिल और दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद होता है। रोजा रखने से दिल मजबूत होता है और दिमाग तेज हो जाता है। 2. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जो शख्स रोजे में रहता है उसका ब्लड प्रेशर न तो हाई होता है न लो, बल्कि हमेशा नॉर्मल रहता है। यही वजह है कि कई लोग जो साल भर ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। 3. मोटापा कम होता है। रोजेदार कम गठिजा भोजन इस्तेमाल करता है, जिससे जिस्म की फालतू चर्बी, फैट पिघलने लगती है। आजकल लोग मोटापा घटाने के लिए जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मगर रमजान में बिना कोई मेहनत किए ये काम खुद ब खुद होने लगता है। 4. जिस्मानी ताकत और मजबूती बढ़ती है। रोजा रखने से मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे इंसान का जिस्म ताकतवर बनता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहने से जिस्म कमजोर हो जाएगा, मगर जब रोजा रखते हैं तो अंदरूनी जिस्म में बड़े बदलाव आते हैं जो पूरे साल मेहनत करने पर भी नहीं आ पाते। 5. हाजमा, डाइजेशन दुरुस्त होता है। रोजे से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और इसका सीधा असर जिगर, लीवर और दिल पर पड़ता है। जब दिल सही से काम करता है तो पूरे जिस्म के तमाम हिस्से सेहतमंद बने रहते हैं। 6. फेफड़े, लंग्स साफ होते हैं। रोजे के दौरान फेफड़े सीधा खून को साफ करते हैं। रोजे में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों में जमा हुआ गंदा खून धीरे धीरे साफ होने लगता है और इंसान के फेफड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं। 7. हड्डियां मजबूत होती हैं। रोजे की हालत में खून में मौजूद गठिजाई मादे, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे हड्डियों के अंदर मौजूद गूदा, बोन मैरो हरकत में आ जाता है। जब बोन मैरो एक्टिव होता है तो हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं, जिससे पूरा जिस्म ताकतवर बन जाता है। साइंटिस्टों ने रोजे के और भी कई फायदे बताए हैं। हमने आपको सिर्फ 7 बड़े फायदे बताए, लेकिन इसके अलावा भी रोजे के अनगिनत फायदे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें पूरे रमजान के रोजे रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह